निचली अदालत से सजा हो गया, हाई कोर्ट से बेल हो गया। सवाल खड़ा है कि न्यायपालिका कैसे दिया जमानत। अजीत पवार जब भाजपा में चले गए तो नीट एंड क्लीन हो गए, स्वच्छ हो गए। भाजपा में जो जाता है उसको एकदम क्लीन चिट हो जाता है। अरे हम कहते हैं राजवल्लभ जी तो आरजेडी से थे ना भाई, तो भाजपा के संपर्क में आ रहे, जदयू के संपर्क में आ गए ना, संपर्क में आ गए हैं तबे ना बेल हो गया। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ जी, जिनपे रेप केस का आरोप लगा था, अब उनको हाई कोर्ट से बड़ी मिल गई है, जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। कैसे देख रहे हैं, राजवल्लभ जी को जो है जमानत मिल गया है? आश्चर्य है इस बात का राजनीतिक में कि अगर दूसरे सत्ता से बाहर रहते हैं तो सत्ता पक्ष वाले लोग उस पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और प्रयास भी करते हैं कि इसको और फंसा दें। लेकिन हकीकत जो हम अब वही समझ जाइए, और जब सत्ता के करीब आ जाते हैं, सत्ता के संपर्क में आ जाते हैं, तो सत्ता वाला उसी को बचाने लगते हैं। बचाया जा रहा है? अरे भाई, कैसे कह रहे हैं कि बचाया जा रहा है? निचली अदालत से सजा हो गया, हाई कोर्ट से बेल हो गया। हाँ। बेल हो गया। सजा आपत्ति को बेल कैसे दिया, यह तो न्यायपालिका पर सवाल भी है। सवाल खड़ा है। सवाल खड़ा है कि न्यायपालिका कैसे दिया जमानत। आप एक तरफ उस पर जो है रेप का केस में सजा हो गया लोअर कोर्ट से, और आप उसको बेल दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं ये तो। और विधानसभा चुनाव भी है, और चुनाव से पहले जो है इस तरह से अब हो रहा है। कभी आनंद सिंह को जो है जमानत मिल जा रहा है, तो कभी राजवल्लभ जी को। भाई, ये देश है अंधे बहरे गोंगों का। आप देख लीजिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, भाजपा शासित राज्यों में जितने बाबा हैं या जो भी अपराधी हैं, जो भी बलात्कार का या हत्या के केस में जेल में बंद हैं, उनको पेरोल पर भी बाहर किया जा रहा है, जमानत दिलवाया जा रहा है। ये तो है। राम रहीम बाबा 2 बार पेरोल मिल गया। ये सब क्या है? इसका पहचान है भाजपा का, आरएसएस का। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाजपा में जो जाता है उसको एकदम क्लीन चिट हो जाता है। अरे हम कहते हैं राजवल्लभ जी तो आरजेडी से थे ना भाई, तो भाजपा के संपर्क में आ रहे, जदयू के संपर्क में आ गए ना, संपर्क में आ गए हैं तबे न बेल हो गया। नहीं तो दूसरे का इससे कम वाला सजा वाला, ऐसे कम केस में दफा है, उसको बेल नहीं हो रहा है। उसको बेल नहीं, उसका कोई देखभाल नहीं है। और ऐसे मुद्दे पर हम कहते हैं पहलवान को क्या हुआ, एक को दिन जेल गया। देश की गौरव बेटी के शोषण का आरोप लगा, सब चीज लगा, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पे भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म है। जब एक चीज जान लीजिए, जब सरकार का ये निर्देश हो जाता है कि जो करना है करो, हमारा आदमी को छोड़ के जो करना है करो, तो लॉ एंड ऑर्डर तो गड़बड़ होगा ही। और जो भी पकड़ा रहा है, जो भी हो रहा है आज के डेट में, सब सरकार के समर्थक हैं। समर्थक हैं? हाँ, समर्थक हैं। जो भी बचे हुए हैं, हत्या बलात्कार में बाहर हैं, घूम रहे हैं, वो सरकार के समर्थक संरक्षण में हैं, तब वो बच रहे हैं। ऐसे नहीं बचते हैं। सवाल है ना, निर्दोष जेल चला जाता है। सत्ता पक्ष के लोग जो है उन्हीं को बस क्लीन चिट मिल जाता है, बाकी विपक्ष को घेर लिया जाता है। ये विपक्ष में भी जो घेरा गया, ईडी या ये सब जो हुआ, आप अजीत पवार जब भाजपा में चले गए तो नीट एंड क्लीन हो गए, स्वच्छ हो गए। ये सब आप देखिए ना, उल्टा के कि जितना आरोपी था भाजपा में शामिल हुआ तो नीट एंड क्लीन हो गया। अभी तो बातचीत ही हो रहा है ना। अभी तो बातचीत तो यही हुआ होगा। जो हमको लग रहा है। क्या बातचीत हुआ होगा? कि हम तुमको बरी कराते हैं चुनाव में, तुम हमारे साथ आ जाओ। इससे बड़ा कौन चीज होगा? समझौता, गुप्त समझौता यही होता है, और यही हुआ होगा।
अंदर अंदर का बात आपको कैसे पता चल रहा है? अरे ये राजनीतिक में क्या होता है वो तो हमको अनुभव है ना, हम भी 45 साल से देख रहे हैं ना राजनीतिक हाँ। को। हम भी तो उस घाघ पार्टी कांग्रेस का देखे हैं। अच्छा, अगर आरजेडी से अभी भी रहते राज वल्लभ जी तो क्या उनको अभी मतलब ये कंफर्म रहिए कि बेल नहीं होता। बेल नहीं होता? नहीं, बेल नहीं होता। हाँ। अगर वो आरजेडी से आज रहते तो उनका बेल नहीं होता। चलिए, सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे, आप देख रहे थे किस तरह से राज वल्लभ जो है रेप केस में जेल गए थे। निचली अदालत से उन्हें जो है उम्र कैद की सजा भी मिल गई थी, लेकिन अब जो है हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। इस खबर से आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।